नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो मास के प्रारंभ से ही शुक्र कर्क राशि का द्वितीय भाव में चलायमान है, सूर्य और बुध सिंह राशि का तृतीय भाव में चलायमान है, मंगल कन्या राशि का चतुर्थ भाव में चलायमान है, केतु तुला राशि का पंचम भाव में चलायमान है, चंद्रमा शनि कुंभ राशि का नवम भाव में चलायमान है और गुरु और राहु की जो युति है वह एकादश भाव में चलायमान कही गई है। यहां पर यदि मिथुन राशि के ग्रहों की चलायमान स्थिति को देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि यह महीना वास्तविक रूप से मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर भारी महीना है भैया। मतलब 25% लाभ की प्राप्ति के योग हैं, लेकिन 75% कहीं ना कोई चीजें आपके लगी रह सकती हैं। तो विशेष तौर से जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको गजानन जी की सेवा इस समय अवधि में करनी होगी। वह जातक को जो भी संकट है उनसे निकाल लेंगे। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना प्रारंभ कर लें भैया, वह काफी योग कारक रहेगा। साथ ही साथ यहां पर भगवान गजानन जी के मोदक चढ़ाए, वह भी काफी शुभ कारक रहेगा। कुल मिलाकर आपको भगवान गजानन जी की सेवा करना बहुत योग कारक रहेगा। यहां पर यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए कि 1 से 7 सितंबर का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो 1-2 का समय जातक के लिए प्रतिष्ठा सूचक समय कहा जाता है। यहां पर जातक को किसी ना किसी प्रकार से, जिसे कहते हैं ना कि सफलता प्राप्ति के पूरे योग बनेंगे। यहां पर जिसे ये कह सकते हैं कि सफलता जातक के सम्मुख चलकर आएगी और अवसर यदि आपको मिल रहा है तो ले लेना, पीछे मत हटना। यदि आपको इस समय अवधि में किसी ना किसी प्रकार से आपको उन्नति के अवसर मिल रहे हैं या आपने सुना है या आप महसूस कर रहे हैं, आपके पास में ऑफर आया है, ले लो, पीछे मत हटना। यह एक भाग्योदय का एक सुनहरा अवसर है। कहते ना कि मेरे हाथ इतने छोटे पड़ रहे हैं, नहीं पहुंचेंगे या मेरी पहुंच उतनी नहीं। अरे भैया ले लेना, यदि अवसर मिल रहा है तो मत चूकना। यहां पर जातक पूरी तरीके से यदि उसको ले लेता है या जो भी प्रोजेक्ट जातक अपने हाथ में लेता है तो पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से जातक अपने कार्य को पूरी तरीके से निपटा लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3, 4, 5 के समय की यदि बात की जाए तो लाभकारी समय है। जातक को धन प्राप्ति के प्रबल इस समय अवधि में योग बनेंगे। साथ ही साथ नए नए लोगों से जनसंपर्क जातक का बढ़ेगा। जातक का दायरा काफी इस समय अवधि में बढ़ेगा। यहां पर यह कह सकते हैं कि जातक को इस समय अवधि में जबरदस्त लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। 5 और 7 के समय की यदि बात की जाए तो ये थोड़ा सा समय ज्यादा योग कारक नहीं है। यहां पर पिता पुत्र के साथ में या कहीं ना कहीं नोकझोंक हो सकती है, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, बड़े अधिकारी के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं और वातावरण काफी तनावपूर्ण रह सकता है सप्ताह उतरते उतरते। तो आपको विशेष तौर से अपने ऊपर नियंत्रण रखना है कि भैया मुझे गर्म नहीं होना है, मुझे शांत रहना है। वो आपके लिए काफी शुभ कारक रहेगा। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा अवसर ये दे देगा। साथ ही साथ यहां पर यह कहा जा सकता है कि यदि आप इस समय अवधि में अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आप बहुत बड़ी बाधा में आप फंस सकते हैं, संकट आ सकता है, डाडी से सांप निकल सकता है। तो भैया बच के रहें। मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में पहले ही मैंने कहा था कि ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है, संभल कर चलें, वो आपके लिए शुभ कारक रहेगा। 8 से 15 सितंबर की यदि बात की जाए तो 8, 9, 10 का समय जातक के लिए पुनः विशेष योग कारक है। इस समय अवधि में जातक के द्वारा जो भी कार्य हैं वह जातक के जरूर पूरे होंगे। पैसा जो जातक कमा रहा है उसका सदुपयोग होगा, अच्छे कामों में पैसा लगेगा। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि जातक व्यवसाय में, जिसे ये कह सकते हैं कि तरक्की के प्रबल योग बनेंगे। 11-12 को समय जातक के लिए पुनः, जिसे कह सकते हैं ना कि असंतोषदायक समय कहा जाता है। जातक काफी परेशान रह सकता है। जो विद्यार्थी वर्ग है वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनको पूर्ण सफलता की प्राप्ति इस समय अवधि में नहीं मिल पाती। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे या जो पढ़ना चाहते हैं या जो पढ़ाई में है, वह विशेष तौर से अपनी जो हथेली है, हथेली के बराबर स्फटिक के गजानन जी लेके आए
और जहाँ जिस टेबल के ऊपर आप बैठते हैं, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, अपने सम्मुख रखें। मैं कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आपका मन भी लगेगा और सफलता प्राप्ति के परम योग भी आपके बनेंगे। बहुत छोटा सा उपाय है, जरूर कर सकते हैं आप। यहां पर यदि ये कहा जा सकता है कि 13, 14, 15 की यदि बात की जाए तो यहां पर पूरी तरीके से व्यापार थोड़ा सा ठप होगा, कारोबार नहीं चलेगा, प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकलेंगे, आपको हार का मुख भी देखना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा, जैसे ये कह सकते हैं कि जितना हो सके आप संभल के रहें, क्योंकि क्या होता है ना कि चाहकर भी वर्चस्व नहीं बन पा रहा है, आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से स्ट्रोंग नहीं हो पाती है, अर्थ के संबंधित मामले कहीं ना कहीं बिगड़ते रहते हैं। रोजमर्रा के कार्यों में भी ये कह सकते हैं कि जातक उतरते हुए सप्ताह में थोड़ी सी संतुष्टि रखें तो वह जातक के लिए अच्छा रहेगा। और जातक को स्वास्थ्य के संबंधित थोड़ी परेशानी इस समय अवधि में जरूर आ सकती है। यदि तृतीय सप्ताह की बात की जाए कि 16 से 23 सितंबर का समय मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में किस प्रकार से बीतेगा, तो 16-17 का समय जातक के लिए पुनः परेशानीदायक समय कहा जा सकता है। यहां पर जातक नीच चाहते हुए भी बहुत बड़े वाद विवाद में गिर जाएगा। कितना, अरे मेरा लेना ना देना, लेकिन मैं तो गिर गया। तो ये जातक के लिए ऐसा है कि जातक को यदि लगता है वाद विवाद हो रहा है तो इस समय अवधि में थोड़ा सा दूर हो जाए, वरना हो लड़ कौन रहे हैं, हो क्या रहा है, खुद फंस जाएंगे। तो ये क्या है कि ये समय जातक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। 16-17 तारीख को नोट करके रख लें। यहां पर यदि 18, 19 और 20 तारीख की यदि बात की जाए तो इसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो समय है ये जातक के लिए काफी संभव मदद करने वाला समय है। इस समय अवधि में जातक के बारे में कहा जा सकता है कि जातक कहीं ना कहीं जो भी कार्य अटके हुए हैं वह पूरे करेगा। यदि तहसील के संबंधित हो या ये कह सकता हूं कि जो सरकारी लंबित कार्य हैं वह इस समय अवधि में जातक के 18, 19, 20 की तारीख में जरूर पूरे होंगे। जातक योग के प्रति ध्यान दे तो बहुत आनंद की प्राप्ति रहेगी। 21-22 को समय जातक के लिए पुनः बहुत उत्तम योग कारक समय कहा जा सकता है। जीवन में उत्साह बना रहेगा। घर में नया मेहमान इस समय अवधि में आ सकता है। प्यार के मामलों में भी जातक सावधानी बरतें, अन्यथा बदनामी हो सकती है। 23 को शांतिदायक प्रदायक समय कहा जा सकता है। जातक कोई ना कोई नई वस्तु इस समय अवधि में खरीदेगा। मकान के प्रति हो या गाड़ी के प्रति हो, जातक कोई ना कोई नई वस्तु ले सकता है। 24 से 30 सितंबर की यदि चर्चा की जाए तो 24 और 25 और 26 का समय मिथुन राशि वाले अपने कैलेंडर के ऊपर राउंड अप कर दें। ये जो समय है जातक के लिए बहुत कष्टकारक समय है भैया। जिसे कहते हैं ना कि मृत्यु तुल्य कष्ट कह सकता हूं मैं। घर परिवार में अचानक कोई कष्ट आ जाएगा, समस्याएं पड़ जाएगी, आवश्यकता से अधिक आप कार्यभार ना लें भैया। यदि आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो रुक जाएं, अन्यथा आपसे पूरा नहीं हो पाएगा, आप उससे उभर ही नहीं पाएंगे। विवाह योग्य जो भी संतान है उनके प्रति इस समय अवधि में जो पिता है उनको काफी परेशानी होगी। तो उनको क्या करना है कि उनको कहे कि आप कम से कम आप है ना जो भगवान शिवलिंग के ऊपर तो हल्की सी केसर डालकर फिर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करवाएं बच्चों से। तो जो विवाह की संबंधित बाधाएं चल रही हैं वह भी ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यदि जातक सूझबूझ से इस समय अवधि में काम ले तो वह काफी योग कारक रहेगा। यहाँ पर जातक को पूरी तरीके से लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। 29 और 30 के समय की यदि बात की जाए तो थोड़ा सा जातक बाहर की तरफ जाएगा, जिसे कहते हैं ना उत्साह का माहौल जातक के यहाँ बना रहेगा और जातक अपनी मनपसंद के कार्य पूरी तरीके से करेगा। विशेष तौर से यदि आपको भय या डर लगता है तो आपको, यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, वह मूल त्रिकोण में या केंद्र में विराजित है, साथ में साथ किसी अच्छे ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो जातक 5.25 रति से 7.25 रति के बीच में पन्ना धारण कर सकता है। वह जातक के लिए परम योग कारक रहेगा। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।